नमो बुद्धाय। हम लोग पिछले बार धर्म की चर्चा में भगवान बुद्ध के बारे में हम लोग बात किए हैं और उनका गुण के बारे में बात किया है और बुद्ध शरण जाने में हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ता है, क्या प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त को क्या कहते हैं? श्रद्धा। श्रद्धा मानी तो श्रद्धा के बारे में भगवान बुद्ध जी क्या बताएं? श्रद्धाति तथागतस्य बोधि। तथागत बुद्ध का बोधि। बोधि मतलब जो उन्होंने ज्ञान किए हैं, ज्ञान साक्षात किए हैं, उनका सर्व ज्ञान के बारे में पूरा विश्वास है। श्रद्धा से सब कुछ धर्म की रास्ता में सब कुछ शुरू होता है, मगर जिसके पास श्रद्धा नहीं है तो बहुत मुश्किल, क्योंकि बहुत सारे सवाल उठते हैं, हमेशा शक में है और इधर उधर दौड़ते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने श्रद्धा के बारे में कोई उपमा भी बताया ना। श्रद्धा कैसे होना चाहिए? चंचल होना चाहिए या अचल होना चाहिए? अचल होना चाहिए। उन्होंने उपमा नहीं बताया, उदाहरण कैसे अचल होना चाहिए? इंद्रकील की तरह। लेकिन कोई लोग व्यक्ति के पास है श्रद्धा, लेकिन वही श्रद्धा अलग है। उसको क्या बोलता है? अमूलिका मतलब जिसका मूल नहीं, जड़ नहीं। श्रद्धा का वो सही श्रद्धा आ गए तो मन में भगवान बुद्ध जी ने बताया उसका मूल जहाँ था, उसका है शक्तिशाली जड़, पेड़ जैसा। तो पेड़ का है तो अच्छा शक्तिशाली जड़ से पूरा रस लेती है पेड़ बढ़ाने के लिए। जिसके पास ऐसे श्रद्धा नहीं है तो श्रद्धा से कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई वृद्धि नहीं है। और जिसके पास अमूलिका श्रद्धा बिना जड़ है तो वो श्रद्धा हिलता है। वो भगवान बुद्ध ने उसी ऐसे श्रद्धा के बारे में क्या बताया? दुर्बल श्रद्धा, जो तूफान आता है तो वो हवा आता है तो वो इधर उधर जाता है और इंद्रकील की तरह नहीं रह सकता है। लेकिन भगवान बुद्ध के समय एक श्रद्धावान व्यक्ति था, उनका नाम वक्कली बनते का कहानी बहुत अच्छा है। वो वक्कली ब्राह्मण है। श्रावस्ती में उनका जन्म लिए है। इसके बाद तो श्रावस्ती में एक बार भगवान बुद्ध का दर्शन के लिए गए हैं। एकदम भगवान बुद्ध के रूप का संपत्ति देकर उसका मन पूरा ही पूरा आसक्त हो गया। वो सोचता था, अरे इतना सुंदर मुनि, इतना सुंदर महर्षि, इतना सुंदर तथागत, इतना सुंदर भगवान मनुष्य लोक में है। इसके बाद तो उनका मन में जो आ गया है धर्म का सुनने के लिए नहीं, क्या चाहता था? भगवान को दर्शन करके रहना।
और रोज जाने लगा प्रवचन के लिए, प्रवचन सुनने के लिए। धर्म की चर्चा वो चलता है, चलो चलो करके जाते हैं। वो साइड में बैठते हैं, भगवान बुद्ध के पास आता है, आकर साइड में बैठते हैं। बैठ कर देखता है कितना सुंदर है, कितना सुंदर है करके। लेकिन वचन धीरे धीरे अंदर जाता है, लेकिन पकड़ता नहीं है। उसका पूरा मन भर गया। क्या, किससे भर गया? रूप का संपत्ति से, भगवान बुद्ध का रूप का संपत्ति से भर गया। और घर जाकर इसके बाद तो सोचता था, घर जाने के बाद उसको पूरा क्या सन्नाटा जैसा, पूरा खाली जैसा दिखता था बिना भगवान। उसे तो घर पे रहने का कोई मतलब नहीं है। हम घर त्याग करके भगवान बुद्ध के पास जाकर भिक्षु बनेगा तो हमको हमेशा रहकर उनका आश्चर्य शरीर देखकर हमको खुशी से रह सकता है। उसके बाद पापा से उसने मांग लिया, अनुमति मिल गया। भगवान बुद्ध के पास आकर बताया, भगवान जी हम भिक्षु बनाना चाहते हैं। ठीक है, बनाओ। भगवान बुद्ध जानते हैं, लेकिन वो अभी अंदर ये जो है अरहंत प्राप्त करने का वो कुशलता, वो अभी कच्चा है, अभी तक नहीं सही ढंग से पक गए। भगवान बुद्ध ने बताया, ठीक है भिक्षु बनाओ। बना लिया। इसके बाद वो सिर्फ भोजन के लिए जाता है, भिक्षा में जाता है। जाते समय भी सोचता है कितना सुंदर है हमारा भगवान जी, हमारा शास्त्रा कितना सुंदर है, कि सोच के जाता है। और भोजन पिंडपात में जाकर, भिक्षा में जाकर भोजन करके वापस आता है और सोचता है भगवान कितना सुंदर है। और जो मौका मिला तुरंत जाता है भगवान बुद्ध के पास, जाकर बैठता है, देखता है कितना सुंदर है करके। भगवान बुद्ध सोचता था, ठीक है बैठ जाओ, समय आएगा। भगवान बुद्ध सोचता था। उसके बाद भगवान जी चारिका में गए हैं, श्रावस्ती से निकल गए भिक्षु संघ के साथ। राजगिर में वासावास के लिए आ गए। भगवान बुद्ध वो छोटा सा में नहीं, बहुत 4-5 साल भगवान बुद्ध के रूप देख कर रहता था। देखिए भगवान बुद्ध का करुणा की महिमा। भगवान बुद्ध ने इंतजार करते थे समय मिलने तक। और सभी बनते लोगों के साथ धर्म की चर्चा करता है, धर्म देशना करता है और साधना के लिए उपदेश देता है। और अरहंत के लिए पूरा डायरेक्ट उपदेश देते हैं, लेकिन उसके बारे में भी पूरा ध्यान है। और ठीक है चलो, वो भी पीछे जाने लगा। वक्कली भिक्षु भी गए हैं। जाकर भगवान बुद्ध उस समय गृद्धकूट में रहते थे। गृद्धकूट में छोटा जगह है, बहुत नहीं बैठ सकता है, लेकिन वो जगह पर बैठकर और देखने लगा। उसके बाद भगवान जी वक्कली को बुलाया, वक्कली आओ, तुम इतना क्या देख रहे हैं? क्या मिलता है हमारा रूप काया से? तुमको बताया बंदी भगवा, हमको आपका रूप काया देखने बिना और कुछ नहीं चाहिए। तुमको हमारा रूप से और मतलब क्या है? बताया, आपको आपका रूप संपत्ति देखने के बाद हमारा मन पूरा ही पूरा भर जाता है।
हमको कभी कभी खाना की भी आवश्यकता नहीं है, भोजन का भी आवश्यकता नहीं है, नींद का आवश्यकता नहीं है, हमारा मन पूरा भर गए है। भगवान बुद्ध बहुत करुणा से उनको समझाया, वाकली तुम हमारा रूप देखना चाहता है तो धर्म देखो, धर्म देखना चाहते हैं तो हमें देखो। धर्म ही है, हम ही है धर्म। उसको समझ में नहीं आया, वो सोचता था ठीक है भगवान जी बताया हम ही है धर्म। जो हम भगवान बुद्ध के बारे में भी देखते रहते हो, वो देखते रहने लगा। धीरे धीरे भगवान बुद्ध को पता लगा, धीरे धीरे उनका अंदर है ज्ञान की कमल, वो धीरे धीरे पक जाता है, धीरे धीरे पानी से ऊपर आता है। सूरज तो है, रोशनी हमेशा निकलती है, लेकिन वो कमल का चाहिए उनके लिए, उसको थोड़ा पकाना चाहिए, इसके बाद खिल जाएगा। समय आ गया। उसी दिन वाकली भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आकर बैठता था, देखने लगा। भगवान बुद्ध ने सोचते थे ये अकेले हमारा अपना शक्ति से वो ज्ञान नहीं प्राप्त करेगा, उसको थोड़ा बताना चाहिए। बता आपे ही वाकली किंग इमिना फूति खाइन दी ठेन, वाकली जाओ, इधर से जाओ, ये गंदगी शरीर का देखकर तुमको क्या मिलेगा, अभी जाओ। वो कभी नहीं सोचता था, और सपना से भी नहीं सोचता था। उसको एकदम अंदर गिर गया। वो भगवान बुद्ध को नमन किया, नमन करके रोते रोते जा रहा है। वो जाके सोचता है हम अभी क्या करेंगे। भगवान बुद्ध ने हमको भगा दिया, हम अभी कहाँ जाएगा। हम भगवान बुद्ध बिना हमको कैसे रह सकता है। उनका जीवन बिना हमारा जीवन का मतलब क्या है। और उनको हमारा आंखों से भगवान बुद्ध का रूप का संपत्ति देखने का मौका नहीं है तो हम क्या देखेंगे। बिना उनका आश्चर्य रूप, वो सोच कर उसको पूरा मन में आ गया, हमारा जीवन में कोई मतलब नहीं है। धीरे धीरे पहाड़ एक साइड गया, पहाड़ पर अभी उनका मन में है क्या, हम गिर जाऊंगा इसी पर्वत से, हम मर जाऊंगा, कूद जाऊंगा, ऐसे सोचता था। हम कूद जाऊंगा, हम मर जाऊंगा, वो कूदने के लिए सोचता था। वो गया, भगवान बुद्ध देखे है वो अब जा रहा है। एकदम भगवान जी उनको बताया, वाकली वो अपना नजर दिया, कैसे वो बात आता है, आवाज कान से आता है। भगवान बुद्ध का हाथ दिखता है, आओ करके भगवान बुद्ध ने एक गाथा बताया, सुंदर गाथा बताया विदर्शना के बारे में। ये पूरा ही पूरा अनित्य है, दुख है, अनात्म है। जो जीवन का वो षड इंद्रिय का जो मन का तृष्णा है वो छोड़ो। उस समय वो बात करने समय भगवान बुद्ध ने बुलाते समय वो खुद गया, शरीर क्या हुआ उसको क्या बोलते, खुद गया। खुद जाने के बाद तुरंत उसको आराम प्राप्त हो गया करके आकाश में उठाया। और रिद्धिमान भिक्षु होता था और वो आकाश से आ गया भगवान बुद्ध के पास।
आकर नमन किया। इसलिए उनको अग्रठाणांतर भी मिला है, श्रद्धा से मुक्ति हो गया, श्रद्धा से मुक्ति हो गया। अभी आजकल हम लोगों को भी वो श्रद्धा बहुत सारी संपत्ति देने वाली है। भिक्षु का जीवन में, नहीं तो उपासिका का जीवन में सही ढंग से श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगा तो वो अंदर से बहुत दुबला है, कमजोर है, कोई हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो इधर उधर अंदर भटक रहा है। तो बाहर का भटकने का चीज के बारे में क्या बात है। वो अंदर सीधा है तो भगवान बुद्ध का रास्ता में उनको भगवान बुद्ध देखकर जाता है तो अंदर सीधा है, अंदर सीधा है तो बाहर सीधा के बारे में वो बात क्या है, क्योंकि अंदर सीधा होने के बाद वचन भी सीधा होता है और काय कर्म, वची कर्म, मनोकर्म सब सीधा होता है। इसीलिए हम लोगों को भी आजकल सुधारने के लिए श्रद्धा बहुपकारी है। श्रद्धा नहीं है तो कोई है पढ़े लिखे हुए है और कभी विपස්සना में भी गए है और धर्म के भी चर्चा करता है और याद है, सूत्र भी पढ़ ली है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा नहीं है तो उनके पास से भगवान बुद्ध के पास जाने का रास्ता नहीं है। इसीलिए श्रद्धा जरूर चाहिए, जरूर। देखिए, श्रद्धा से मुक्ति हो गया वक्कली भिक्षु जी, वो अरहंत प्राप्त हो गया, वो महामुनि था, भगवान बुद्ध का चेली। जो अरहंत बनते लोगों को बोलता है, भगवान का उदाहरण में आता है औरस पुत्र। उसका मतलब क्या है? भगवान बुद्ध का पुत्र औरस पुत्र उनका दिल से उत्पन्न हुआ है, भगवान बुद्ध का दिल से उत्पन्न हुआ है। भगवान बुद्ध का हृदय में, दिल में क्या है? वैराग्य है, मैत्री है, करुणा है, दया है, संपूर्ण ज्ञान है। उसी जगह पर उत्पन्न हो गए तो और क्या चाहिए? इसलिए और श्रद्धा हमारा जीवन को वेरी इम्पोर्टेंट है। मगर श्रद्धा नहीं है तो वो सोचेगा, वो कोई दूसरा कुछ बात बताता है, हाँ ये भी बढ़िया है, वो भी पढ़ना चाहिए, उसको भी हम ध्यान देना चाहिए, अच्छा उपदेश है। और दूसरा कुछ बताता है, हाँ वो बढ़िया है, अच्छा उपदेश है, वो भी सुनना चाहिए। और वो दूसरा सिस्टम बताता है, हाँ ये भी अच्छा है, वो भी करेंगे। जो बिगड़ जाता है, इधर उधर भटकते रहते हैं, उसको रास्ता भी नहीं मिलेगा, दुख का मुक्ति भी नहीं मिलेगा, सुख की शांति भी नहीं मिलेगा, लेकिन उसको मिलेगा क्या? इधर उधर रहना मिलेगा, भटकते रहना मिलेगा, और कुछ नहीं मिलता है। इसलिए ज्ञानी लोग श्रद्धा के बारे में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आजकल इंडिया को श्रद्धा बढ़ाना थोड़ा मुश्किल है। हम लोग जो लंका का है, हम लोगों को बहुत सारी सुविधाएं हैं। भगवान बुद्ध का वो अस्थि धातु है, स्तूप है, बोधि वृक्ष है, और धर्म है, और धर्म बताने वाले हैं, और फ्रीडम भी है, जगह भी है, वातावरण है, भिक्षु लोग बहुत है, और दान पुण्य करने वाली उपासक उपासिका लोग भी है, उन लोगों भी श्रद्धावान है। भगवान बुद्ध का धर्म बता देगा तो उन लोग पूरा ध्यान से सुनते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं। लंका की वातावरण अलग है,
इंडिया ऐसा नहीं है अभी। इंडिया अभी क्या पलट गया, बदल गया, उल्टा हो गया। अभी उन लोगों को कुछ इतना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई कोई लोग हैं, कोई कोई लोग हैं उन लोगों को चाहता है, लेकिन बताने वाले और समझाने वाले लोग कम हैं। इसीलिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हम विश्वास करते हैं, हम जो हमारा वो धर्म की पढ़ने में, हम धर्म की रास्ता में गया है, हमको सही ढंग से धर्म के बारे में ज्ञान आने के लिए 12 साल हो गया लगातार पढ़ने से। और सामान्य जनता को क्या बात है उसके बारे में क्या कहना है? क्या कुछ नहीं कह सकता है। इसीलिए हम लोगों को इतना सुविधा था, क्योंकि सामान्य जनता को बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग भी कोशिश करना है श्रद्धा, अंदर श्रद्धा बढ़ाने के लिए। आपके बारे में कुछ बताइए। हमारे बारे में हम जो बताए अभी वो है, जैसे आप धर्म को जो हमारा पुण्य को हम सोचते हैं, पुराना जमाने, पुराना संस्कार, पिछले जन्म का वो संस्कार का, पुण्य संस्कार से हम इसी जन्म में धर्म की रास्ता में आ गया है। क्योंकि हम फर्स्ट टाइम भगवान बुद्ध का सूत्र पढ़ने में हमको बहुत महसूस हुआ। हम वो सूत्र पढ़ के हम रोता था, अरे भगवान बुद्ध का धर्म सुनने के बाद बहुत लोग आनंद प्राप्त होता है, भिक्षु लोग भी आनंद प्राप्त होता है, संसार से मुक्त होता है, कि हम लोग क्यों वैसे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे महसूस होता था, फीलिंग्स आता था बहुत। इसीलिए हमको धीरे धीरे रास्ता में आने में मन आता था। लेकिन और बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सोचना हमारे मन में आ गया, उसको बोलता है मरणानुस्मृति। अगर क्योंकि हम देखता है दुनिया में समय समय पर लड़ाई आता है, समय समय पर और युद्ध आता है, महामारी आता है, समय समय पर वो मर जाने के लिए कुछ आता है, बाढ़ आता है, समय सब एक्सीडेंट होता है जगह जगह पर। इसलिए हम सोचते थे हमेशा हमेशा मौत के लिए हमेशा तैयार है। और हम सोचता था बाप रे, हमारा मौत भी आ जाएगा तो हम कैसे फेस करेंगे। हमारा अंदर पूरा तैयार नहीं है, हम तैयार नहीं है, कैसे फेस करेंगे, डर गया। डरने के बाद हम सोचता था ठीक है, जो आंसर एक है, धर्म में चलना, धर्म की रास्ता में जाना। हम इसीलिए वो रास्ता चुन लिया। चुनने के बाद पढ़ के धीरे धीरे उसके बाद हम वो इंडिया भी आ गया। लेकिन हमको धीरे धीरे पता लगा बहुत सारे लोगों को धर्म की सपोर्ट बहुत कम है। धर्म की नाम पर बहुत सारी चीज़ आज लोग दुनिया में है, लेकिन बहुत सारे लोग ज्ञानी नहीं है। उन लोगों को चाहिए कुछ मदद, कोई देवी से, कोई देवता से, कोई यक्ष से। एक बार हम एक दूर छोटा गांव में छोटा सा टेम्पल में हम रहते थे। उधर एक किसान आ गया, वो दूसरा जगह पे गया है और जाकर रात हो गया। उसको अपना गांव में जाने में समय नहीं था। हमारा टेम्पल में आ गया, आकर हमसे पूछा भंते आज हम इधर रहेंगे क्या। हम बोले ठीक है रह जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वो उधर है जगह है, आराम करो। रात में 12 बजे वो एकदम सिंगाड़ जैसा चिल्लाने लगा, हू करके, सियार जैसा। और हम डर गए। हम हे उपासक क्यों तुम चिल्लाते हो। बताया भंते जी
वो राक्षस आ गया। मतलब क्या राक्षस था? बताए हमारा पूरा वो जगह है, हम वो खेत करता है और धान और सब्जी लगाता है, वो जंगल एरिया है। हम वो पूरा हमारा खेत का काम के लिए एक दिया जलाता है राक्षस को। आज हम इधर है, दिया जलाने में हमको नहीं जा सकता था, इसीलिए वो आ गए हमको मारने के लिए। हम सोचते थे अरे तुम जिससे मदद मांगता है, जिस व्यक्ति से, जिस राक्षस से मदद मांगता है, उपकार मांगते, वो तुम्हारा शत्रु है। वो जानता नहीं है। वो बहुत डर गया, रोने लगा। ठीक है, हम उसके पास जाकर थोड़ा परित्राण बताया, उसके बाद बताया ठीक है आप सो जाइए। हम सुबह उठ गया वो देखने के लिए, लेकिन वो हम उठने से पहले वो जाकर और डर के मारे कि वो गया अपना जगह के लिए। ऐसे लेकिन शरीर है, आदमी है, लेकिन फिर भी पकड़ लिया। जी, इंडिया में भी ऐसा बहुत। अभी देखिए ऐसे लोग जीवन में लास्ट मोमेंट में आएगा तो अंतिम समय को जिससे मदद मांगता था, जिससे मदद मिला, राक्षस होंगे, राक्षसी होंगे, राक्षनी, मालूम नहीं कौन है, वो बुलाता है आओ अब दास बनाओ, करो हमको सेवा। आजकल आध्यात्मिक कार्यक्रम वैसा है। जी, और हम देखे हैं गुरुवंश जी, उधर हम मतलब बाली पूजा लोग करते हैं, पूजा एक एक पूजा, तो करने के बाद अगर किसी साल नहीं किया तो जो सा उसका परिवार को जान मार देता है। हाँ, पूरा कष्ट, पूरा नुकसान, परिवार बीमार है, उन्नति नहीं है, पता चलने का बाद बाली पूजा नहीं की लोग बोलते हैं। उसके बाद तो डर के मार के वो रोज कर बार करते हैं, बाली पूजा करते हैं। इसीलिए आजकल इंडिया में जो लोग जन्म लिया है वो दुर्गति जाने में बचाना, दुर्गति से बचाना वो बहुत मुश्किल है। वो 100% पक्का है, पकड़ेगा। लेकिन देखिए भगवान बुद्ध, उनके पास कोई आसक्त नहीं है। देखिए आप लोगों को जो चाहता है तो दिन भर भगवान बुद्ध को पूजा करके, वंदन करके और चिल्ला सकता है, बता सकता है भगवान बुद्ध जी हम हमारा जीवन आपको दे देंगे करके 24 घंटा भगवान बुद्ध बता दे, उनको खुशी आएगा क्या? बढ़िया है, तुम्हारा जीवन हमको दे दिया। कोई आसक्त नहीं है। इधर से इधर लगाने का, जो मछली मारने वाला जो लगाते हैं ना काट वाला, उसको क्या बोलते हैं? बांसी। वो भगवान बुद्ध ने आदमी को ऐसे बांसी बना के खींच दिया है क्या? नहीं। और आप लोगों को कर सकता है क्या भगवान बुद्ध को? नहीं, क्योंकि ऐसे करने का क्लेश नहीं है। जो क्लेश वाला जो है अमनुष्य, देवी होगी, देवता होंगे, उसके पास जाकर कोई व्यक्ति बता देगा तो हमारा जीवन आपको दे देंगे, आप सुरक्षा करो, सुरक्षा कीजिए। वो बता देगा ठीक है हम सुरक्षा करेंगे, ठीक है हम तुम्हारे पास हमेशा रहेंगे, तुमको हमेशा गार्ड दे देंगे, सुरक्षा दे देंगे, तुमको कोई दिक्कत नहीं दे देंगे। और धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाएगा, मर जाते समय वो आएगा, आओ अभी जाना चाहिए, जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान बुद्ध के पास ऐसे कि इसको क्या बोलता है, था चाइल्डिश, वो जो हीन, तुच्छ, नीच मन नहीं है। क्योंकि नीच मन वाले लोग, देखिए बंदर, हम बंदर को थोड़ा खाना देते हैं, खाना मिलने के बाद उससे हम लोगों को कष्ट नहीं होगा। बंदर को हमेशा खाना दे देगा तो बंदर हमारा बात सुनेगा क्या? वो खाना देने वाले हैं।
गुस्सा आने पर सब लूटेगा, मारेगा, गंदा करके जाएगा, हाँ तोड़ फोड़ के जाएगा। इसीलिए देखिए जानवर भी ऐसा है, कोई के देवी देवता जैसा लोग पूजा वूजा करते हैं उन लोग भी ऐसा हैं, क्योंकि लोगों का मन छोटा है। उससे हानि क्या है गुरुवंश? हानि आसक्ति होता है, जो मन का ये हानि मतलब जिसके मन में जो आ गया तो लालच, तृष्णा और भक्त के बारे में उसको चाहिए भक्त, वो भक्ति नहीं दे देता तो उसमें उसका मन में आ जाएगा गुस्सा। लेकिन उसको भक्ति हमेशा भक्ति रखने के लिए वो कुछ चमत्कार करेगा, क्योंकि चमत्कार से भक्ति बनता है, ज्ञान से कभी नहीं, ज्ञान से नहीं बनता है, चमत्कार से बनता है। क्योंकि आजकल आदमी को भी चाहिए चमत्कार, चमत्कार देखेगा तो देखिए चमत्कार से कभी अच्छा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी सबसे पहले भिक्षु लोगों को बताया चमत्कार मत करो, चमत्कार मत दिखाओ, मैजिक मत दिखाओ, और सिर्फ नहीं दिखाना, किसी को मत बताओ हमारे पास वैसे शक्ति है, हमारा पास रिद्धि है, हम सिद्ध है, कभी मत बताओ। इसीलिए भगवान बुद्ध का समय बहुत सारे भिक्षु लोग थे जो उनके पास बहुत सारे सिद्धि, चमत्कार और असामान्य कुशलता उनके पास थे, लेकिन लोग साधारण भिक्षु जैसे रहते थे, किसी को पता नहीं, किसी को पता नहीं। और उन लोगों को अंतिम समय आने के बाद भगवान बुद्ध के पास आता है, आकर बताते हैं भगवान जी हम परिनिर्वाण प्राप्त करना चाहिए, इसलिए आपके पास आ गया, बहुत अच्छा है, अभी तुम्हारा मन कैसा है? इस समय खुला देता है भगवान जी, हम राग द्वेष मोह से मुक्त है, कभी हुआ है 20 साल से पहले, नहीं तो 40 साल से पहले, ऐसे बोलता है। जब तक पता नहीं, किसी को पता नहीं, बोर्ड लगा के नहीं जाता है। आजकल तो सब लोग आजकल के बारे में बात करने में मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए लोगों का मन में चमत्कार के लिए बहुत आ सकता है, उन लोगों को आशा है चमत्कार देखना। कोई चमत्कार करेगा तो पूरा ही पूरा पीछे आता है। देखिए मन का वो है ना स्वभाव, वो इसीलिए भगवान बुद्ध का समय देवदत्त के पास था, देवदत्त गलत इस्तेमाल किए हैं जी। इसलिए आजकल ऐसे चमत्कारी वाले लोग है ही नहीं, आजकल तो सारा तो देवदत्त जैसे, हाँ इतना चमत्कारी लोग नहीं, क्योंकि अनेक रूप वेश धारण कर सकता है। हाँ भिक्षु है, वो लड़का बन सकता है और नाग बन सकता है, जानवर बन सकता है, तुरंत भिक्षु बन सकता है, राजा बन सकता है, देवा बन सकता है, तुरंत भिक्षु बन सकता है, ऐसे था। आजकल है ऐसा लोग। और फिर ये दीवार से जा सकता है, इधर उधर जाने का छोटा मोटा चीज है उन लोगों को। इसीलिए उन लोग उस समय इर्दी ऐसा बहुत सारे था, वो सिद्ध, भगवान बुद्ध ने उसके बारे में कोई प्लेस नहीं दिया, बताना नहीं, कोई जगह नहीं उसमें, बता नहीं, सच बताओ, सच बताओ। सच को पसंद वाले लोग कौन है? ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग सच के बारे में सुनने के बाद देखो पसंद चित्त आता है, वो है श्रद्धा। गुरुजी, श्रद्धा को अगर कोई व्यक्ति चाहता है श्रद्धा को उत्पन्न करना, तो वो क्या करने से उसके दिल में श्रद्धा उत्पन्न होगा, वो क्या करना चाहिए? श्रद्धा
के लिए, इसलिए हम इंडिया के बारे में बताएं। इंडिया लोगों को श्रद्धा उत्पन्न करना मुश्किल है। श्रद्धा के लिए सबसे पहले चाहिए धर्म सुनना, सही धर्म, सही धर्म सुनना चाहिए। सही धर्म सुनना मतलब ऐसा है, देखिए मान ली हम धर्म बताने के बाद बताते समय हमारे बारे में ज़्यादा बताने लगेगा तो लोग भगवान बुद्ध छोड़कर हमारे पीछे आएगा, अरे ये भंते बहुत अच्छा है, ये भंते ज्ञानी है। लेकिन बताना चाहिए किसके बारे में? भगवान बुद्ध के बारे में बताना चाहिए। हमारे के बारे में बताना, हमारे बारे में बताने में कोई है क्या? नहीं। हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे तपस्या करता है, हम ऐसे में जंगल में रहते हैं, हम ऐसे में ऐसा वाला खाना खाते हैं, हम ऐसे सपना देखते हैं। ऐसे बोलेगा तो लोगों को आश्चर्य लगेगा, लेकिन वो गलत है। क्योंकि सूरज है, हम लोग तारे जैसा है। तारा मतलब आकाश में जो है पत्थर। जो सूरज से तारा चमकते हैं, लेकिन चमकने के बाद लोग तारा के पास देखेगा चमकते हैं। तारा घमंड बनेगा तो हम चमकने वाले हैं, मेरे पास देखो, मेरे पास देखो, क्या करके। वो गलत नहीं है क्या? क्योंकि सूरज से हुआ, सूरज के कारण चमकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग किसके बारे में सोचना चाहिए? भगवान बुद्ध के बारे में। और भगवान बुद्ध का विशेषता क्या है? धर्म। ऐसे है, हम लोग कभी शुरुआत में बताया नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय बहुत शक्तिशाली विस्मित बुद्ध मंत्र है। उसका विस्मित बुद्ध मंत्र होने का कारण क्या है? क्यों है ऐसा? कारण बुद्ध ही है। बुद्ध को नमन करते हैं। बुद्ध को सिर्फ हम लोग नहीं, पूरा भूतलोक में, देवलोक में, ब्रह्मलोक में, सारा ब्रह्मांड में बुद्ध को नमन करते हैं। लेकिन हम लोग कभी नमो बुद्धाय करके भगवान बुद्ध को नमन करता है तो कभी शायद तो बात सुनाया कोई भूत, उनको वो भी सोचेगा, अरे बुद्ध को नमन करने वाले हैं। बुद्ध वचन भी लोग इज्जत करता है। गुरु जी, देवताओं भी भगवान बुद्ध जी का शरण में गया है कि? हाँ, देवता लोग भी भगवान बुद्ध के शरण में आ गया। और ब्रह्मा जी मतलब अलग अलग ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में कोई ब्रह्मा लोग है, उन लोगों के मन में है मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि होने का कारण क्या है? उधर बहुत लंबी आयु है, कल्पों काल तक आयु है, बहुत समय तक आयु है। उसके बाद तो आयु से, इसलिए वो कुछ सोचेगा तो उसके अनुसार कुछ हो गया तो वो सोचता है हमने रचना किया। कभी कभी हम लोगों को भी कुछ नहीं होता ऐसा। हम लोग सोचते हैं ठीक है, हम लोग नहीं क्या आम नहीं खाया, कोई आम लेके आता है और सोचेगा तो हमने रचना किया। गलत है ना? हमने सोचा और इसलिए हमारा शक्ति से वो आ गया। गलत है ना? हाँ, ऐसे कुछ होता है। इसीलिए ब्रह्मा जी ऐसे मिथ्या दृष्टि होता है। उसके बाद उसका जो परिवार भूत लोग है, ये वो देवता लोग है। वो देवता लोगों को ब्रह्मा जी बताता है, हम तुम्हारा पिता है, हम है जन्म देने वाला। वो बताता है दूसरा को, वो बताता है दूसरा को, वो बताते हैं अमानव को। मानव सोचता है हमारा जन्म देने वाला वो है। ऐसे आता है मिथ्या दृष्टि। लेकिन कोई ब्रह्मा लोग है, देखिए भगवान बुद्ध को क्या धर्म सहाम्पति ब्रह्मा सहाक भिक्षु। काश्यप बुद्ध शासन में एक भिक्षु था सहाक। वो सहाक भिक्षु अनागामी हो गया,
इसके बाद ब्रह्मलोक में महाब्रह्मा बन गया, वो सहम्पति। अभी हम लोग पूरा जानता है विस्तार से। बहुत लोग सोचता है गुरुजी कि ब्रह्म सिर्फ एक है, इसका मतलब ब्रह्म एक नहीं है ना। बहुत सारे ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक कितने हैं, भगवान बुद्ध ने कितना बता दिया, 16 ब्रह्मलोक है। 16 ब्रह्मलोक, बहुत सारे ब्रह्मलोक है उधर। कोई कोई है घमंड वाले ब्रह्मलोक, उन लोग मनुष्य लोगों को मैसेज भिजवाते हैं, हम किया है तुम लोग, हम है मालिक। कोई कोई है ब्रह्मलोक भी है ऐसा, कोई है असुर लोग। असुर मानी देवता जैसा है, पावरफुल है और चमत्कार कर सकता है, लेकिन वो अधार्मिक है, धर्म को इज्जत सम्मान करने वाली नहीं है। उसको चाहता है पावर, उसको चाहता है पूरा कंट्रोल करना, चलाना, अपने अंडर में लेना। ऐसे बहुत बड़ा असुर सोचेगा तो आजकल मनुष्य बहुत दुर्बल है, वो मनुष्य के पास आकर देखेगा, पहले वो देखेगा कि कौन पकड़ना चाहिए। कोई पकड़ेगा, एक मनुष्य पकड़ के उनको शक्ति भी दे देगा, बता देगा हम है मालिक, बताओ। ऐसे होता है। एक उसका बेस क्या है, राग, द्वेष, मोह। भगवान बुद्ध का मन में वो नहीं है, इसीलिए बताता वो पार किए है, पार किए वो। इसीलिए ऐसे भगवान बुद्ध जी सोच करके, भगवान बुद्ध को सोच करके हम लोग नमन करेगा तो नमो बुद्धाय हो पावर वैसे, इसीलिए है, सबको मालूम है। लेकिन आजकल मनुष्य को इतना मालूम नहीं है ना, मनुष्य लोगों को मालूम नहीं है। वो अपना अपना देवी देवताओं को थोड़ा थोड़ा पूजा वूजा करते हैं, बस इतना है। उन लोगों को सबसे मनुष्य जीवन में उन लोग सोचता है, बहुत सारे लोग सोचता है मनुष्य जीवन में अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मनुष्य जीवन में, खाना पीना, कोशिश अच्छा टेस्ट खाना खाना चाहिए, और अच्छा गाना, कुछ कपड़ा, सुंदर कपड़ा पहनना चाहिए, गाड़ी चाहिए, कुछ देखना चाहिए, कुछ घर चाहिए, बच्चा चाहिए, इतना है। इसके बाद धीरे धीरे वो बूढ़ा होता है, इसके बाद उसको क्या चाहिए, बूढ़ा होने के बाद उन लोग का इंतजार नहीं तो वो एक्सपेक्ट करता है इज्जत सम्मान, लेकिन आजकल नहीं मिलता है ना, बहुत कम, बहुत कम मिलता है, नहीं के बराबर कम मिलता है। उसके बाद तो सोचेगा ठीक है, इससे ज़्यादा अच्छा है, मर जाएगा तो हैं, मर जाएगा तो इससे ज़्यादा अच्छा है करके को जो पूरा सपना था वो पूरा हो गया, लेकिन अंदर पूरा खाली है। इसीलिए भगवान बुद्ध जी बताया, जिसके पास श्रद्धा है तो वो धनी है, श्रद्धावान है, धनवान। जिसके पास आपके पास जो पैसा है तो आपको सब कुछ खरीद सकता है, पैसा नहीं है तो कुछ आपके पास है तो श्रद्धा की धन, उसी धन से आप लोगों को सुगति, स्वर्ग में सुंदर कमरा मिलेगा, सुंदर घर मिलेगा। सुगति भी हमेशा रहने के लिए क्या, हमेशा रहने में जन्म से कभी नहीं मिलेगा। जन्म मतलब दुख, जन्म से मृत्यु, बिना मृत्यु जन्म नहीं है। इसलिए सुगति में आप लोग नहीं तो स्वर्ग में जन्म लिया, मान लिया आप अभी 5 बनते हैं, आप लोगों के पास श्रद्धा धन है, आप लोगों का सिर्फ श्रद्धा धन भी नहीं है, गृह त्याग किए हैं और कासा वस्त्र चीवरधारी है,
इसका मतलब क्या है? शील ग्रहण किए, वो धन भी है। श्रद्धा धन है, शील धन है। भगवान बुद्ध का धर्म सुन के आपका अंदर है धर्म की भंडार। उसको क्या बोलता है? श्रुत धन है। और धर्म की भंडार से आप लोग दानपति बन गया। क्या दान देते हैं? धर्म दान देते हैं। इसलिए आप लोग के पास त्याग धन है, श्रद्धा श्रुत त्याग। इसके बाद धर्म के अनुसार आप लोग दुनिया के बारे में देखता है, दुनिया का, क्योंकि हम लोगों का नजरे देने में सिस्टम है ऐसा है। जिसके पास अंदर राग है तो हमेशा वो राग से देखता है, लालच से देखता है। वो हमारे पास है तो कितना अच्छा है, वो हमारे पास है तो कितना अच्छा है। वो दूसरों का है, लेकिन अपना अपना जैसे सोचता है अपने पास है तो कितना अच्छा है करके। वो गाड़ी जाता है, अच्छा बढ़िया गाड़ी हमारे पास है तो कितना अच्छा है। और घर देखता है, अच्छा बढ़िया घर हमारे पास है तो। कोई है बच्चे, अरे इतना सुंदर बच्चे हमको नहीं है, ऐसे नहीं लोग बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं ना। कोई अंदर है, कोई है सुंदर बीवी है और बात से नहीं बोलता है ये तो अंदर से बोलेगा अरे हमारे पास ऐसा बीवी नहीं है ना। कोई के है सुंदर पति, ओ लेडीज लोग सोचता है क्या ये पति बहुत सुंदर है, लेकिन हमारे पास इतना सुंदर पति नहीं है, नहीं चाहे तो कितना अच्छा है, सोचता है ना। क्योंकि ऐसे सोचकर उन लोग अंदर पूरा खराब होता है, क्लेश बढ़ता है। लेकिन वो श्रद्धा धन वाले सोचता है वो अनित्य है। हाँ अनित्य है। अनित्य चीज जो अनित्य है, वो अनित्य चीज का वो फल है दुख बनाना। और अनित्य है तो दुख है तो अपना वश में नहीं लिया सकता है। इसलिए वो वैसे सोचकर उसके मन अनासक्त करता है, वो प्रज्ञा से करता है, वो प्रज्ञा धन। ऐसे धनवान लोग आप लोग जो गया, किधर गया? सुगति में, स्वर्ग में गया। स्वर्ग में जाने के बाद आप लोग दिव्य रूप, दिव्य वेश मिला। अभी आप लोग 5 देवता हो गए, 5 देवता। उसके बाद खाना के लिए क्या है? अमृत मिलेगा और दिव्य भोजन मिलेगा। और इसके बाद दिव्य अप्सरा आएगा, वो गिटार लेकर कुछ आएगा, कुछ सितार गिटार कुछ तबला लेकर आएगा, नाचेगा गाएगा। और आप लोगों के पास होश है तो, ज्ञान है तो, प्रज्ञा है तो क्या होता है? शुरुआत में नहीं होता है। शुरुआत में हाँ ठीक ही बढ़िया है, नाचो गाएंगे, हाँ हम सुनेंगे, गाओ गाओ करेगा। लेकिन आता है उपोषद दिन, दिव्य लोक में है उपोषद दिन। हमारे से पहले कोई देवता लोग हैं जन्म लिए हैं, वो लोग बोले बता देगा ये देवता तुम कहाँ से आ गया। हम इसके बाद तो सोचता है हम कहाँ से आ गए। अभी आप लोगों को पूछेगा तो आप लोग कहाँ से आ गए, तुरंत आप लोग बोलते हैं इंडिया से आ गए। उसके बाद आप लोगों से पूछेगा इंडिया से कहाँ पे रहने वाले आप लोग बता देगा बोध गया से आ गया है, महाराष्ट्र से आ गया है, हाँ उधर है। उसके बाद आप लोगों को जगह के बारे में पूरा याद आएगा। दिव्यलोक में आप लोगों को देखकर देवता लोग पूछेगा हाँ बढ़िया है, वो नया देवता आ गया है, कहाँ से आ गया है, सोचेगा तुरंत याद आएगा मनुष्य जन्म, मनुष्य लोक से आ गया। उसके बाद देवता लोग पूछेगा आजकल स्वर्ग में जन्म लेना बहुत मुश्किल है, कैसे आप लोगों को इतना दुर्लभ मौका मिला। हाँ तुरंत याद जाएगा हम भिक्षु थे, कैसे मिला। और हमारे पास श्रद्धा धन, शील धन। उसके बाद बोलेगा आओ आज धर्म की चर्चा है, और अनागामी देवता है वो आता है हमारा देवलोक में धर्म की चर्चा के लिए, चलो
जाता है, जाकर धर्म बताता है। बताते समय वो उसके पास है श्रुत धन। भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो धन है, वो श्रुत धन है ना। देवता बताता है धर्म, उसको पूरा याद है। वो हमको याद है, हम ये पढ़ चुके हैं, हम उसके बारे में सोच लिए हैं। हाँ, ये तो अनित्य के बारे में हाँ बढ़िया है, हम ऐसे प्रैक्टिस किए मनुष्य जीवन। धीरे 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 जो है वो आगे आएगा। आप लोग मनुष्य लोक में सोतापन्न नहीं हुआ तो उधर पक्का सोतापन्न होगा, ऐसे मौका है। लेकिन तैयार होने के लिए उधर जाकर तैयार होने का कुछ नहीं है करने के लिए। किधर करना है? इधर करना है, इधर करना है। इधर करने के लिए इसलिए बोलते हैं अप्रमाद, विलंब नहीं होना, अप्रमाद होना। अप्रमाद किसके लिए होना? श्रद्धा के लिए, भगवान बुद्ध प्रति प्रसन्न चित्त उत्पन्न करने के लिए, उनका धर्म का चित्त प्रसन्नता के लिए, भगवान बुद्ध का आर्य संघ का चित्त प्रसन्नता के लिए, शील के लिए और भगवत ज्ञान के लिए और त्याग के लिए और सच्चाई देखने के लिए विलंब नहीं होना चाहिए। वो है अप्रमाद। ऐसे हमेशा चलते रहते हैं तो इसका मतलब क्या है? तैयार, गेटिंग रेडी। उसके बाद धीरे धीरे बूढ़ा हो जाएगा आप लोग भी। इसके बाद इधर छोड़ेगा, मिलेगा दिव्य लोक, वो भी अनित्य है। वो दिव्य लोक भी ऐसे हम बताएं ना, धन के बारे में, श्रद्धा धन, धनवान लोग उधर गए तो सुरक्षा है। कभी कभी कोई लोग है बहुत पुण्य करता है, पुण्य दान देते हैं और बहुत सारे सामान बांटते हैं, मदद करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री घर वर बना के देते हैं, फ्री देते हैं। वैसे पुण्य करता है जो पैसे हैं उनके पास। लेकिन वो उसके बाद तो वो पुण्य सोच कर वो भी जाएगा कोई स्वर्ग में, संपत्ति मिलेगा, लेकिन उसके पास नहीं है क्या? श्रद्धा धन। लोग जो संपत्ति खत्म होने तक, संपत्ति जो पुण्य से आ गया, वो जो पुण्यमानी संपत्ति धन है, और पुण्य भी धन है। और धन, जब तक धन है तब तक सुख है, और जिस दिन में धन क्षण खत्म हो गया उसी दिन में सुख खत्म हो गया। दिव्यलोक में क्या होता है? दिव्यलोक में जो जिसका पुण्य खत्म होता है तो उनका चिन्ह दिखता है, दिव्य लोगों का लक्षण आता है। क्या है? पहले लक्षण क्या है? दिव्य लोक में रहने में मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है, क्योंकि पूरा मन में कुछ है उद्वेग कुछ नहीं आता है। उसके बाद तो क्या होता है? उसके शरीर से पसीना आता है। देखो, दिव्यलोक में भी पसीना आने का मतलब क्या है? मृत्यु का लक्षण है, पसीना आता है। उसके बाद उनका है दिव्य कपड़ा, उसको पुराना होता है, पुराना होता है। उसके बाद पूरा माला है, वो माला सूख जाता है और आसन पर नहीं बैठता, आसन पर नहीं बैठ सकता है। उसके बाद देवता लोग बोलता है, उस समय भगवान बुद्ध की समय 2500 वर्ष से पहले बात है, देवता लोग बोलता है, ये सत्पुरुष, अभी तुमको इधर रहने में समय खत्म हो गया, अभी तुम जाना है। जाता है तो तुम्हारा थोड़ा सा पुण्य बचा है, तुम अपना चित्त मनुष्य जीवन में, मनुष्य योनि में लगाओ, जाओ जम्बू द्वीप में जन्म के लिए।
जम्बूद्वीप में धर्म की चर्चा है, तुम जाके धन कमाओ। क्या धन? श्रद्धा धन, शील धन, श्रुत धन, त्याग धन, प्रज्ञा कमाओ, कमा के वापस आओ। आजकल ऐसे देवता को बोलेगा तो आजकल मान लिया ऐसे होगा, आजकल भी देवताओं को ऐसे वो लक्षण आ गया मर जाने का, वो डर गया, डरने का लोग आएगा और देवता लोग बाकी फ्रेंड्स लोग आकर क्या बोलेगा, सब लोग मर जाने वाले हैं, तुम जाने का जगह है नहीं है। और देवता लोग सोचेगा ठीक है तुम क्या करेंगे, जाओ जहाँ पर चाहते जाओ। देवता लोग मृत्यु क्या है, तुरंत अक्षांग हो जाता है, अंतर्धान होता है। कर्माण रूप कभी कभी नरक में जाएगा, प्रेत योनि में जाएगा और तिर्यक योनि में जाएगा, जंगल में झोपड़ी में जन्म मिलेगा, मालूम नहीं कहाँ कट जाएगा। लेकिन आप लोगों के पास है तो श्रद्धा, शील, श्रोत, त्याग, प्रज्ञा, और देवता जन्म भी खत्म होकर अंतिम समय आएगा और उसके बाद ऐसे पसीना आएगा और पूरा कपड़ा गंदा होगा, सब कुछ होगा। लोग बोलेगा, देवता लोग बोलेगा ये सत्पुरुष अभी तो मर जाने वाले हैं। वो क्या बोलेगा, ठीक है जहाँ पर उत्तम धर्म है और धर्म पर जाने में हम लोगों को जगह है, वहाँ पर जाएंगे। ऐसे लोग फिर देवता जन्म मिलता है जी। लेकिन उनका मन में राग के बारे में आसक्त नहीं है तो ब्रह्मलोक में जा सकता है जी। रास्ता में भगवान बुद्ध का आर्य मार्ग में चलते रहते हैं जी। वो कैसे शुरू होता है, श्रद्धा से। मगर जिसके पास श्रद्धा नहीं है तो रास्ता शुरू नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले श्रद्धा चाहिए, बिना श्रद्धा कुछ नहीं कर सकता जी। समझ में आ गया जी जी। हमको पूरा हिंदी नहीं है तो लेकिन समझ में आ गया ना, बढ़िया है। ठीक है, हम लोग को भी श्रद्धा, नॉर्मल श्रद्धा नहीं, अच्छा आकार होती अचल श्रद्धा जी। अचल श्रद्धा बनाने का मौका मिल जाए। साथ